और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा, सारे अपडेट मिलेंगे आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें अब बिल्कुल फ्री और बहुत आसान, क्योंकि हमने चलाई है लाइव क्लासेस, वो भी गुरुकुल पर आपके लिए। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें गुरुकुल को और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा, सारे अपडेट मिलेंगे आपको जब भी हम कोई नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल मैं आ गया, नफीस साहब आ गए, हम 10-5 पर हम तो आ गए। अच्छा, हम भी आ गए है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड़िया, नफीस, हिमांशु सेन कोटा से स्वागत है आपका, विक्रांत सिंह लखवाल। बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दो सभी विद्यार्थी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। बस आपसे यही एक उम्मीद रहती है, यही एक आशा रहती है, आशा ही नहीं अपूर्ति पूर्ण विश्वास रहता है कि आप मेरी वीडियो को सर्वाधिक शेयर करोगे। बस इसी में ही हमारी खुशी है ना। शेयर करो जल्दी से। गुरुजी दिख गए? हाँ दिख गए, बिल्कुल दिख गए। गुरुजी आ गए है ना, आ गए गुरुजी आ गए। चलो भाई साहब जी, शेयर करो जल्दी, वीडियो को आगे बढ़ाओ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है धीरे धीरे समय चेंज होता जा रहा है, मौसम भी परिवर्तित होता जा रहा है। गर्मी का समय था, कुछ समय पहले तक अपने पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, अब बंद भी हो गए होंगे और अब चेंज हो गया मौसम। और अब मौसम चेंज होते ही आप सभी को पता है कि सर्दियों का माहौल स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों के माहौल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना। तो ये जो सर्दी का समय है, इस समय का आप अधिक से अधिक सदुपयोग करें, है ना, अधिक से अधिक सदुपयोग करें। और आपके कमेंट जो है वो कमेंट मेरे को लगातार मिलते रहने चाहिए, मैं बीच बीच में कमेंट देखूंगा, है ना। आपके आप सभी को मैं बता दूं, बिल्कुल जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया। अच्छा, कमेंट आ गए क्या? प्रकाश गुजर, बक्सूलाल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई, चलो चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। आ जाओ जल्दी, आ जाओ वैष्णव संप्रदाय के लिए। तो वैष्णव संप्रदाय की अगर अपन बात करें तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा व आराधना आराधना की जाती है। किस संप्रदाय में? वैष्णव। वैष्णव से ही पता चल रहा होगा आपको, वैष्णव और विष्णु। बिल्कुल रोहित, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, है ना, जय माता दी, राधे राधे, राम राम, श्याम श्याम। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो भगवान विष्णु के अनेक रूप थे, अनेक रूप, उन अनेक रूपों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके और 9 अवतारों में से सॉरी, और अब एक और अवतार होगा वर्तमान में, जिसको कल्कि का अवतार। रोहित सैनी हाय, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, वीडियो को शेयर कर दो। तो भगवान विष्णु का जो है वो अवतार, ब्राइटनेस ज्यादा दिख रही है गुरुजी, देखिए इसमें अनेक रूपों की पूजा की जाती है। दूसरा आप सभी को ध्यान रखना है, किस चीज का तो इसमें समर्थन किया था, समर्थन और विरोध। सबसे पहले ध्यान रखना, वैष्णव संप्रदाय में समर्थन और विरोध। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय की यदि अपन बात करें तो शैव संप्रदाय में आपको ध्यान रखना है कि शैव संप्रदाय जो था, उस शैव संप्रदाय में जो कापालिक था, कापालिक संप्रदाय, उस कापालिक संप्रदाय में अघोरी हुआ करते थे, जो नरबलि को वैध मानते थे, मुंडमाला धारण करते थे, सुरापान करते थे। सुरापान का मतलब
खोपड़ी, नर की खोपड़ी में क्या पीते थे? शराब पीते थे, है ना। तो उसके बारे में बात करें तो समर्थन की बात क्या है इसमें और विरोध की बात क्या है, सबसे पहले ये समझना है। समर्थन इसमें किस चीज का किया है? एक तो भक्ति का समर्थन किया है, दूसरा संगीत का, भजन का, कीर्तन का, आरती का, ठीक है, मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया। किसमें? शैव संप्रदाय में, सॉरी वैष्णव संप्रदाय में। और विरोध जो किया गया है वो विरोध किसका किया गया है? विरोध आपको ध्यान रखना है, एक तो नर बलि, पशु बलि, और मैं एक ही शब्द में कह सकता हूं भयावह कर्मकांडों पर, कर्मकांडों का विरोध किया। भयावह कर्मकांडों का क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। तो नरबली, पशु बलि और भयावह जो कर्मकांड है उन कर्मकांडों का क्या किया था? विरोध किया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा, कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम ये इस वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण कहां से मिलते हैं? वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण, वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो गौर से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मंदिर है और ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर है मेरे प्यारे, पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा उधर, क्योंकि यहां पर आपको दिक्कत होगी दिखने में। सभी के कमेंट में देख रहा हूं लगातार, है ना, बिल्कुल लगातार देख रहा हूं। हाय रोहित, जिंकल कुमार गुड मॉर्निंग, सपना जी सर, और गुड मॉर्निंग मिस्टर रंजीत। शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलो अब देखिए, इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, क्या ध्यान रखना है कि एक मंदिर था, और ये जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? ये मंदिर है गोसुंडी गांव में। कहां पर स्थित है? गोसुंडी गांव। और गोसुंडी गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, विष्णु का मंदिर। इस मंदिर के पास में ही यहां पर एक अभिलेख है, शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, अभिलेख नहीं शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। और ये गोसुंडी जो शिलालेख है, इस गोसुंडी शिलालेख की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ये लगभग द्वितीय शताब्दी पूर्व का है, द्वितीय शताब्दी पूर्व का है, शताब्दी पूर्व का, ध्यान रखना, यानी 200 ईसा पूर्व से पहले का है। इससे अपन एक चीज कह सकते हैं कि द्वितीय शताब्दी से पूर्व भी विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, पूजा की जाती थी। ध्यान रखिएगा, द्वितीय शताब्दी से पूर्व भी किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी। इसके बाद अगर अपन देखें आगे तो ये जो गोसुंडी शिलालेख है, इससे ही सर्वप्रथम राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं इसी शिलालेख से। तो ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के जो साक्ष्य है वो साक्ष्य किससे प्राप्त होते हैं? तो वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य जो है वो गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होते हैं। ये गोसुंडी शिलालेख कहां पर है? गोसुंडी गांव में है। और गोसुंडी गांव कहां पर स्थित है? ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करो जल्दी से। चलो अब देखते हैं आगे। देखो समझिएगा, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था, भक्ति आंदोलन, यहां से लेते हैं, इधर से पूरा भर देंगे बोर्ड आज अपन। भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन ये सर्वप्रथम दक्षिण भारत में चला था, दक्षिण भारत में।
और किसके नेतृत्व में चला था? आद्य गुरु शंकराचार्य। आद्य गुरु शंकराचार्य जो थे, उन्होंने ये भक्ति आंदोलन चलाया था। और कहते हैं कि जो आद्य गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने ही वैष्णव संप्रदाय की क्या रखी थी? नींव रखी थी। फिर बाद में इनके एक शिष्य थे, और शिष्य का नाम क्या था? इनके शिष्य का नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य जी ने क्या किया था? यहां पर फिर से वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना। और यह वैष्णव संप्रदाय फिर भी दक्षिण तक ही क्या रहा था? सीमित रहा था। दक्षिण तक सीमित रहने के बाद मैं आपको बता दूं, यमुनाचार्य के एक शिष्य और हुए थे, और जिनका नाम क्या था? रामानुज। और रामानुज ने जब इस वैष्णव संप्रदाय की कमान संभाली, तो रामानुज ने भी आपको ध्यान रखना है, इसको दक्षिण भारत से नहीं निकाला, दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा था रामानुज संप्रदाय। रामानुज ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी, रामानुज संप्रदाय की। देखो गौर से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक वैष्णव संप्रदाय था। पहले इस वैष्णव संप्रदाय का जो आंदोलन, भक्ति आंदोलन आद्य गुरु शंकराचार्य ने प्रारंभ किया था। फिर बाद में यमुनाचार्य जो थे, उन्होंने भी वैष्णव संप्रदाय को संभाला, और वैष्णव संप्रदाय की नींव उन्होंने कहां पर ही रखी? दक्षिण भारत में रखी, और वहां से उसको नहीं निकाला था। इसके बाद अगर अपन बात करें रामानुज की, तो रामानुज जो है इनके शिष्य थे, यमुनाचार्य के शिष्य थे। और रामानुज ने फिर इस वैष्णव संप्रदाय को चेंज कर दिया था, किसमें? रामानुज संप्रदाय में। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये रामानुज संप्रदाय जो था, ये संबंध किससे रखता था? ये संबंध वैष्णव संप्रदाय से ही रखता था। तो वैष्णव संप्रदाय से ही इनका संबंध था, ध्यान रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें, रामानुज भी इसको दक्षिण भारत से बाहर नहीं लेके आए थे, दक्षिण भारत तक ही सीमित था, दक्षिण भारत तक ही सीमित था, ठीक है। इनके एक शिष्य हुए थे रामानुज के, और रामानुज के शिष्य हुए थे रामानंद। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, गुरु गौर से समझिएगा। मैंने कहा था कि एक कहावत ऐसी है जो लोग आखिर अधिकतर उसको बोलते हैं, और कहावत क्या है? बक्सूलाल जाट रामानंद ने उत्तर भारत में लेकर आए। बिल्कुल, देखिए एक कहावत है कि भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर लायो रामानंद। यानी कि भक्ति जो उपजी है या भक्ति पनपी है, जन्मी है, वो कहां पर जन्मी थी? दक्षिण भारत में जन्मी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन इसको उत्तर में लाने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? रामानंद को जाता है। यानी ध्यान रखना, रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, रामानंद संप्रदाय की स्थापना। और रामानंद संप्रदाय की जो स्थापना की थी, तो ध्यान रखना, ये इसको कहां पर लेके आए? उत्तर भारत में। कहां पर लेके आए? उत्तर भारत में, ध्यान रखना। समझ में आई ये बात? यहां तक की बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं आप सभी को। जल्दी से बताएं सभी विद्यार्थी कमेंट करके, कौन कौन विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए भाई सभी विद्यार्थी। देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट, इस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ही एक था पंचरात्र संप्रदाय। पंचरात्र संप्रदाय या इसे ही कहते हैं भागवत संप्रदाय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, इसको पंचरात्र संप्रदाय क्यों कहा जाता है? कारण क्या है? व्हाट इज रीजन क्या है सर? रीजन मैं बताता हूं आपको क्या है। इसमें 5 भगवानों की पूजा की जाती है। एक तो कृष्ण की, दूसरी बलराम की, तीसरी संकर्षण की, भगवान संकर्षण की, चौथी प्रद्युम्न की, और सांब। ये 4 भगवानों की इसमें पूजा की जाती थी। कौन कौन से? कृष्ण, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न और सांब। और ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा बेटा, आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सेंस रखना है आपको। संयम बरतो, संयम बरतने के बाद मैं ध्यान से बताऊंगा, गौर से बताऊंगा। इसलिए आप पहले ही मत बताओ कोई भी चीज, जब मैं नहीं बताऊं तब आप ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना? चलो,
इसके बाद आपको ध्यान रखना है रामानंद संप्रदाय जो था, रामानंद संप्रदाय राजस्थान में, रामानंद संप्रदाय। देखो इसके बाद आया था एक गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इसके बाद ध्यान रखना वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, संप्रदाय की स्थापना, वल्लभ संप्रदाय। इसके बाद एक और संप्रदाय था, और आपको ध्यान रखना है, देखो रामानंद संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। एक था निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य ने संप्रदाय, ध्यान रखना। ये चार संप्रदाय जो थे इनको कहा जाता है चतुर्मास संप्रदाय, चतुर्मास संप्रदाय। और चारों की चारों किससे संबंध रखते थे? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रखते थे, वैष्णव संप्रदाय, ध्यान रखना। चारों की चारों किससे संबंध रखते थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रोहित सैनी, बिल्कुल सभी भाई शेयर करते रहिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी और विद्यार्थी जुड़ेंगे अपने साथ, है ना? शेयर करते रहिए, लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक एक के बारे में डिटेल से बताता हूं आपको, गौर से समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करें अपन, तो देखो मैंने कहा था कि एक थे रामानुज, तो रामानुज संप्रदाय की बात करें अपन पहले, रामानुज संप्रदाय की, तो ध्यान रखना इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक थे वो कौन थे? रामानुज थे, है ना? रामानुज, ठीक है। रामानुज के गुरु कौन थे? ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु थे यमुनाचार्य, यमुनाचार्य। इसके बाद ध्यान रखना यह संप्रदाय, यह संप्रदाय दक्षिण भारत तक ही, भारत तक ही सीमित रहा, सीमित रहा, ठीक है। प्रमुख जो केंद्र था, वो प्रमुख केंद्र कौन सा था? केंद्र कांची, ठीक है। प्रमुख केंद्र कौन सा था? कांची, ध्यान रखना। कांची को इसने प्रमुख केंद्र बनाया था, रामानुज ने। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भगवान श्री राम को, रामानुज जी ने इस वैष्णव संप्रदाय में भगवान श्री राम को, श्री राम को परम ब्रह्म मानकर, मानकर पूजा, ध्यान रखना। इनके जो शिष्य थे वो शिष्य कौन थे? रामानंद, रामानंद। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर मैंने कवर करवा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे कवर करने को मिल जाएंगे। देखिए रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज थे। रामानुज के गुरु कौन थे? यमुनाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय कहां तक सीमित रहा था? दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था निम्न में से? तब आपको ध्यान रखना है कांची। इसके बाद भगवान श्री राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा, किस संप्रदाय में? रामानुज संप्रदाय में, ठीक है। शिष्य कौन थे इनके? रामानंद थे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे रामानंद के बारे में, जो कि उत्तर भारत में लेकर आए थे किसको? भक्ति आंदोलन को। जल्दी से करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर करो वीडियो को जल्दी से। देखिए
अगला देखिए, रामानंद। अब देखियो मेरे प्यारे विद्यार्थी, रामानंद संप्रदाय। अच्छा, समझ में तो आ रहा है क्या आप सभी के? बिल्कुल एक बार कमेंट करो सभी, समझ में आ रहा है या फिर आप वैसे ही जल्दी से शेयर करो। जल्दी कमेंट करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, रामानंद संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक रामानंद जी, ठीक है। गुरु कौन थे इनके? रामानुज, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म जन्म इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, गौर से समझिएगा भाई। चलो चलो, बहुत बढ़िया। हिमांशु कोटा यस सर, जिंकल यस, भिक्षुलाल हाँ, गुड़िया रावत बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। मैं चाहे कुछ भी करूंगा लेकिन आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा अच्छे से अच्छे, और आपको जरूर से जरूर सिलेक्शन दिलवाऊंगा, क्योंकि आप सीरियस विद्यार्थी हो, सीरियस विद्यार्थियों की तरह पढ़ाई कर रहे हो। जो सिर्फ मजाक के मूड में आता है, सिर्फ मुझे तो सिर्फ शकल देख के जाना है, वो बिल्कुल आएंगे, आने के बाद बस चले जाएंगे, है ना। आप तो बिल्कुल देखते रहो। देखिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहते हैं रामानंद जी भक्ति आंदोलन आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए, अब आप समझिएगा, यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया गया? भक्ति आंदोलन को रोहित बहुत बढ़िया, दीपमाला, बिंदु रावत, अनुज अनुज कुमार बहुत बढ़िया, उत्तरा, है ना, पिछली क्लास में नहीं आई थी अनुज के नाम से, है ना। चलो देखिए, रामानंद जी जो थे, रामानंद जी भक्ति आंदोलन को कहां पर लेकर आए थे? अब देखो आगे, इनकी जो भक्ति भाव था, भक्ति करने का तरीका था, वो कैसा था? दास्य भाव, दास्य भाव या ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी कैसा था? दास्य भाव या ज्ञान मार्गी। अच्छा, दास्य भाव और ज्ञान मार्गी होता क्या है गुरुजी? दास्य भाव का मतलब होता है दासी, दास बनकर, यानी इन्होंने श्री राम भगवान की जो पूजा की थी वो दास बनकर पूजा की थी, यानी उनके दास के रूप में पूजा की थी। दूसरा, ज्ञान मार्गी की अगर अपन बात करें तो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, यानी ज्ञान को जो मार्ग है उसको ही भक्ति का एक मार्ग बताया गया है। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा। इसके बाद ध्यान रखना, रामानंद के शिष्यों को, रामानंद के शिष्यों को रामानंदी कहते हैं। ध्यान रखना, रामानंदी कहते हैं, है ना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, इधर लिख रहा हूं मैं, इन्होंने रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत, संप्रदाय के अंतर्गत व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया। ध्यान रखना, इन्होंने जो इसका जो संप्रदाय था रामानंद संप्रदाय, उस रामानंद संप्रदाय में इन्होंने क्या किया था? ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उस ऊंच नीच के भेदभाव को क्या कर दिया? इन्होंने मिटा दिया था। ध्यान रखना है सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके बारे में बताएंगे। इनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में से 6 शिष्य क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। वो 6 शिष्य कौन कौन से थे, है ना, उन शिष्यों के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब देखिए आगे,
इनके प्रमुख 12 शिष्यों में से 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए। शिष्य प्रसिद्ध हुए कौन से? देखिएगा 6 शिष्य। पहले शिष्य हैं कबीर जी, दूसरे हैं सदना जी, तीसरे हैं सेना जी, चौथे हैं संत पीपा जी, राजस्थान के हैं ये, पांचवें हैं संत धन्ना जी, और छठवें हैं रविदास जी या रैदास, मीरा के गुरु। ठीक है, ये शिष्य प्रसिद्ध हुए थे। ये जो 6 शिष्य थे, ये 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे किनके? रामानंद के। अब रामानंद के जो 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे, बहुत बार पूछ लेते हैं कि किस जाति के थे। तो देखिए, कबीर जी को कोई तो हिंदू बताता है और कोई मुस्लिम। ठीक है, सदना जी जो थे वो कसाई जाति के थे, कसाई जाति के थे। सेना जी जो थे वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाई जाति के थे। गौर से समझिएगा, कोई डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, नाई जाति के थे। संत पीपा जी की बात करें तो ध्यान रखना राजपूत जाति के थे, राजपूत। इधर धन्ना जी की बात करें तो जाट थे, और रविदास रैदास की बात करें तो चमार जाति के थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही बताया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है ना, संत रैदास ने बताया था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, मैंने शुरू में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा 2 होते हैं। सगुण भक्ति परंपरा जो होती है, उस सगुण भक्ति परंपरा में सिर्फ 3 ही संत आते हैं, मीराबाई, गौरीबाई और एक है भक्त कवि दुर्लभ जी। मीराबाई जो आप जानते हो भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त थी, उसको अपना पति मानकर इन्होंने पूजा था। इधर बात करें गौरीबाई की तो बागड़ की मीरा कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बागड़ की मीरा। और अगर अपन बात करें किसकी? भक्त कवि दुर्लभ जी की, वो भी सगुण भक्ति परंपरा के प्राथमिकता देते थे, सगुण भक्ति परंपरा को। ठीक है ना। इधर बात करें तो मैंने कहा उनके अलावा जितने भी हैं वो निर्गुण भक्ति परंपरा के। तो कह सकते हैं कि रामानंद के ये जो शिष्य थे सारे के सारे, ये कैसी भक्ति पर विश्वास करते थे? निर्गुण भक्ति परंपरा पर। तो एक लाइन अपन लिख सकते हैं कि निर्गुण भक्ति परंपरा पर, निर्गुण भक्ति परंपरा को प्रबल रूप में लाए। आप सब जानते हो सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, सगुण में जिसमें भगवान की मूर्ति पूजा होती हो, माला घुमाते हो, भजन कीर्तन संध्या करते हो, सगुण भक्ति परंपरा में आते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा की अगर अपन बात करें तो निर्गुण भक्ति परंपरा में आप सभी को पता होगा कि निर्गुण भक्ति परंपरा की बात जब होती है तो वहां पर भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, सिर्फ ऐसा बताते हैं कि हठ योग करते हैं। हठ योग से भगवान को प्राप्त करना, भगवान के दर्शन। ठीक है, योग बताया है इसमें, हठ योग से ही भगवान के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, हठ योग के प्रवर्तक कौन थे? और से बताइए, हठयोग जो थे उनके प्रवर्तक कौन थे? मैंने बताया था शैव संप्रदाय में कि मथेसेंद्रनाथ थे। मथेसेंद्रनाथ जो थे उनके शिष्य थे, एक शिष्य था गोरखनाथ और एक था जालंधरनाथ। गोरखनाथ जो थे वो, गोरखनाथ की बात करें तो वो हठयोग के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे? हठयोग के प्रवर्तक। और अब उनकी बात अपन करते हैं, हठयोग के प्रवर्तक की बात करें तो ध्यान रखना उनके प्रमुख शिष्य कौन थे? भरतहरि थे। और भरतहरि जो थे उनकी जो समाधि है वो कहां पर है? अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य में। ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। सर अनुज कौन है? अनुज जो है वो हमारी विद्यार्थी हैं अत्रा। ठीक है ना, उत्तरा मीना। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक की बात समझ में आई क्या? बीच बीच में बताते रहा करो भाई, कमेंट करते रहा करो। यहां तक की बात आप सभी लोगों के समझ में आई क्या? जल्दी से कमेंट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए जल्दी बताइए भाई, कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल हिमांशु, जिंकल कुमार, गुड़िया रावत, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, बिंदु कहां चली गई आज? देखो, चलो बहुत बढ़िया बेटा, गुड़िया रावत। अच्छा नफीस, चलो यस सर, यस सर नहीं यस सर, ठीक है। चलो अब देखिए, मैंने बताया था रामानंद, वापस रामानंद पे आते हैं। बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं, मजा आने वाला है शानदार तरीके से, है ना। दीपमाला गौरी बहुत बढ़िया, नफीस मोहम्मद सर, बिंदु रावत यस सर, चलो धन्यवाद। रोहित बहुत बढ़िया, विक्रांत सिंह लखवाल बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद। देखो रामानंद की बात करें, रामानंद के एक शिष्य थे और शिष्य का नाम क्या था? अनंतानंद। अनंतानंद। गुरुजी अनंतानंद कहां से आ गया? मैंने कहा था ना 12 शिष्य थे जिसमें 6 शिष्य प्रसिद्ध थे। मैंने 6 के ही नाम बताए थे और के बाद में बताए थे। अब आपको पता चलेगा कि और शिष्य कौन कौन से थे। एक थे अनंतानंद, अनंतानंद। इसके बाद यहां पर आपको ध्यान रखना, इनके भी शिष्य थे कृष्णदास पिहरी। कृष्णदास पिहरी। अच्छा बक्सूलाल जी, आप कहां चले गए बेटा? अब देखिएगा आप, कृष्णदास पिहरी। कृष्णदास पिहरी की अगर अपन बात करें तो इनके भी एक शिष्य थे, उनका नाम था अग्रदास जी। अग्रदास जी, अग्रदास जी के भी एक शिष्य थे और उनका नाम था किल्लन दास जी। किल्लन दास जी। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबके। चलो बढ़ते हैं आगे। अनंतानंद जी जो थे, उन्होंने रामानंद संप्रदाय को ही आगे बढ़ाया। रामानंद संप्रदाय को ही आगे बढ़ाया, ठीक है। चलो गुरुजी, अच्छी बात है, इन्होंने आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं अपन कृष्णदास पिहरी की। देखो एक का लिखूंगा मैं इधर और एक का लिखूंगा इधर, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि नोट्स बना रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो इस तरीके से आपको समझ जाना है, ठीक है ना। यही है सर वो भी, चलो बहुत बढ़िया। देखो कृष्णदास पिहरी की अगर अपन बात करें और अग्रदास जी की बात करें, ध्यान रखिएगा। कृष्णदास पिहरी केवल दूध पिया करते थे, केवल दूध पिया करते थे, इसलिए इन्हें पिहरी की उपाधि मिली, उपाधि मिली। अच्छा, ये ऐसे संत थे जो सिर्फ पीना जानते थे, खाना नहीं जानते थे। ये भोजन तो जानते ही नहीं थे कि रोटी होती क्या है, चपाती क्या होती है, सब्जी क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ दूध ही पीते थे। जब तक इन्होंने संत बने, उसके बाद से इन्होंने, जब तक इनका पंच तत्व में विलीन हुआ शरीर, तब तक इन्होंने दूध पिया था। केवल दूध पीने के कारण इनका नाम, इनकी उपाधि मिली थी पिहरी की उपाधि। किसकी उपाधि? पिहरी की उपाधि। अब देखो, आप सभी को पता है कि गलता जी, गलता जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है, सब जानते हैं गलता जी जयपुर में है। और उस वक्त जब कृष्णदास पिहरी थे, कृष्णदास पिहरी आए थे, संत बने थे, उस वक्त गलता जी में एक संप्रदाय था और वो संप्रदाय था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय जो है वो किससे संबंध रखता है? शैव संप्रदाय से। शैव संप्रदाय से, ध्यान रखना, शैव संप्रदाय से ये नाथ संप्रदाय क्या रखता था? संबंध रखता था। और नाथ संप्रदाय के यहां पर एक गुरु थे और गुरु का नाम क्या था? चतुरनाथ। चतुरनाथ जी। क्या नाम था? चतुरनाथ जी। अच्छा, ये मैं मिटा दूं क्या? बाद में लिख दूंगा, ठीक है ना, बाद में बता दूंगा। चलो देखो, कृष्णदास पिहरी, चतुरनाथ जी गुरु थे, यानी चतुरनाथ जी वहां पर नाथ संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि जो ये गलता जी हैं, गलता जी पहले जयपुर में नहीं था, जयपुर अब वर्तमान में जयपुर में है,
लेकिन पहले कहां पर था ये? आमेर में था। कहां पर? आमेर। और आमेर में उस वक्त शासक जो थे, वो शासक कौन थे? वो थे पृथ्वीराज कच्छवा। कच्छवा। अब देखिए होता क्या है, बहुत बढ़िया कहानी है इनकी, कि जब नाथ संप्रदाय के यहां पर चतुरनाथ जी क्या थे? प्रवर्तक थे। यहां पर इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था चतुरनाथ जी ने, और नाथ संप्रदाय की शिक्षा देते थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। होता क्या है कि पृथ्वीराज कच्छवा के समय पर कृष्णदास पिहरी गलता जी आते हैं, और गलता जी आने के बाद कहते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। किन के मध्य? चतुरनाथ जी के मध्य और कृष्णदास पिहरी के मध्य। तो चतुरनाथ जी जो थे, आपको पता है शैव संप्रदाय जो होता है, नाथ संप्रदाय, उसमें भगवान की प्राप्ति किससे मानी गई है? योग से। क्योंकि योग के जो जनक है वो किसको माना गया है? भगवान शिव को माना गया है। तो चतुरनाथ जी और कृष्णदास पिहरी के बीच में क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था। अब शास्त्रार्थ के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? पृथ्वीराज कच्छवा थे। कौन थे? पृथ्वीराज कच्छवा। अध्यक्षता में चतुरनाथ जी ने बताया, चतुरनाथ जी से जब पूछा गया था कि भाई चतुरनाथ जी आप बताइए कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि भगवान को जो प्राप्त कर सकते हैं वो सिर्फ योग साधना से ही प्राप्त कर सकते हैं। किससे? योग साधना से। इन्होंने बता दिया। अच्छा, बता दिया, तब इन्होंने क्या किया? कृष्णदास पिहरी की जब बारी आई तो गलता जी के पास एक पहाड़ी थी। एक पहाड़ी, गलता जी के पास क्या थी? एक पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पर पृथ्वीराज कच्छवा को ले गए। कौन? कृष्णदास पिहरी। आपको पता है कृष्णदास पिहरी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? वैष्णव संप्रदाय से। और वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। ठीक है, अब विष्णु की पूजा की जाती, तो ये क्या है? कृष्णदास जी क्या थे? ये भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण का रूप जो था वैष्णव संप्रदाय में, उसकी पूजा करते थे। पृथ्वीराज कच्छवा को इस पहाड़ी पर ले जाते हैं कौन? ये आ गए साहब। कौन आ गए? पृथ्वीराज कच्छवा। और साथ में कौन है? ये है अपने, इस पहाड़ी को अपन बढ़ा देते हैं, गिर जाएंगे पता नहीं है। ठीक है, देखिए ये दोनों पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए? कृष्णदास पिहरी जी और पृथ्वीराज कच्छवा। अच्छा, इनको जब ऊपर लेके गए तो इनको भगवान कृष्ण के दर्शन करवा दिए। भगवान कृष्ण के दर्शन करवा दिए। किन्होंने? कृष्णदास पिहरी ने। किसको? पृथ्वीराज कच्छवा को। किसको करवा दिए? पृथ्वीराज कच्छवा को। और जब पृथ्वीराज कच्छवा को इन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन करवा दिए, तब यहां पर बाद में किस संप्रदाय की स्थापना हुई? यहां पर हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय की क्या हुई थी? स्थापना हुई। और वैष्णव संप्रदाय की स्थापना यहां पर किसने की थी? कृष्णदास पिहरी ने की थी। ध्यान रखना, कृष्णदास पिहरी ने जो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, वो कहां पर की थी? वो जयपुर में की थी। ठीक है, गलताजी में। और कहते हैं कि जो प्रमुख पीठ है वैष्णव संप्रदाय का, जो प्रमुख पीठ है वैष्णव संप्रदाय का, प्रमुख पीठ वो कहां पर था? वो गलताजी में था। गलताजी। प्रमुख पीठ जो स्थापित किया था वो कहां पर किया था? गलताजी में। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं वापस से एक बार समझा देता हूं। देखिए, अनंतानंद के एक शिष्य थे कृष्णदास पिहरी, और कृष्णदास पिहरी जो थे वो जो है सिर्फ केवल दूध पिया करते थे, और केवल दूध पीने के कारण उसको उपाधि किसकी मिली थी? उनको पिहरी की उपाधि मिली थी। बाद में गलताजी की बात करें तो गलताजी में, उस वक्त गलताजी आमेर में था, अब वर्तमान में जयपुर में है। गलताजी में चतुरनाथ जी का क्या था? वर्चस्व था। शैव संप्रदाय की, यानी कह सकते हैं उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना कर रखी थी। और नाथ संप्रदाय की स्थापना जो कर रखी थी, तो नाथ संप्रदाय में आपको ध्यान रखना है कि चतुरनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। किसके साथ? कृष्णदास पिहरी के साथ। चतुरनाथ जी ने भगवान को पाने का जो एक मार्ग बताया था, वो योग साधना बताया था कि योग से अपन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कृष्णदास पिहरी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज कच्छवा जो उस वक्त उस शास्त्रार्थ के अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष को उस गलताजी की पहाड़ी पर ले गए, और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? वहां पर भगवान कृष्ण के दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद जो कृष्णदास पिहरी, जो पृथ्वीराज कच्छवा है, और इनकी पत्नी है बालाबाई, ध्यान रखना, इनकी पत्नी थी बालाबाई, ये दोनों किसके हो जाते हैं? भक्त। ये हो जाते हैं कृष्णदास पिहरी के, यानी वैष्णव संप्रदाय के क्या हो जाते हैं? ये भक्त हो जाते हैं। कृष्णदास पिहरी को अपना गुरु मान लेते हैं, और गुरु मानने के साथ साथ ही गलताजी में वैष्णव संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापित की गई। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि रामानंद के एक शिष्य थे अनंतानंद, और अनंतानंद के एक शिष्य थे कौन? अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पियरी। ये मैंने समझा दिया, समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अपन अग्रदास जी की। अग्रदास जी भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो भगवान राम है, राम की पूजा माधुर्य भाव से की थी, माधुर्य भाव से की थी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन्होंने भगवान राम को कृष्ण मानकर रसिक रूप में पूजा की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, रसिक मानकर इन्होंने पूजा की थी, तो यहां पर इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिक संप्रदाय की किन्होंने की थी? अग्रदास जी ने। पूछ लेता है, काफी बार पूछता है क्वेश्चन कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी, तो रसिक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? अग्रदास जी ने की थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, इसका मुख्य पीठ, एक उपपीठ बनाया था, और उपपीठ, मुख्य पीठ तो कहां पर थी? गलताजी में थी, गलताजी आमेर में थी, यानी जयपुर में। और ध्यान रखना, इसका एक अन्य पीठ बनाया था, उपपीठ, जो कहां पर था? रेवासा। और रेवासा कहां पर है? सीकर में। आपको पता है रेवासा सीकर में ही जीर्ण माता का मंदिर है, और जीर्ण माता का मंदिर वर्ष में 2 बार, जीर्ण माता का जो मेला है वो वर्ष में कितनी बार भरता है? 2 बार भरता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रेवासा में अग्रदास जी ने क्या किया था? रेवासा में एक उपपीठ की स्थापना की थी, और रसिक संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने कहां की थी? रेवासा में की थी। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, रेवासा धाम सीकर। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अग्रदास जी के बाद एक आते हैं किल्लणदास जी। ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रसिक संप्रदाय के अंतर्गत ही, किस संप्रदाय के अंतर्गत? रसिक संप्रदाय के अंतर्गत ही, जो रसिक संप्रदाय है उसके अंतर्गत ही इन्होंने क्या किया था? पूजा की थी भगवान राम जी की। अब देखो इन्होंने पूजा कैसे की थी, देखिए गौर से समझिएगा। इन्होंने रसिक रूप से ही पूजा की थी, रसिक रूप से यानी कि मंत्र मुग्ध होकर। आपने देखा होगा एक भजन आता है कि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे, है ना, वो उसमें कहते हैं कि दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, है ना, मंत्र मुग्ध होके, बस वही सिस्टम था, माधुर्य भाव में खो जाना, रसिक रूप में खो जाना, माधुर्य भाव में और रसिक रूप में खो जाना। और माधुर्य भाव में इन्होंने क्या किया था कि भगवान राम जी की जो पूजा की थी इन्होंने युगल छवि में की थी, युगल छवि में, युगल रूप में। युगल रूप मतलब समझ सकते हो कि भगवान जो कृष्ण और राधा, किसे माना? राम और सीता को, सीता माता और राम भगवान को माना इन्होंने, यानी कह सकते हैं राम भगवान और सीता माता को इन्होंने मानकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है अभी जीर्ण माता का मेला, है ना। देखिए, तो राम और सीता को माना, और राम और सीता को कृष्ण और राधा मानकर इन्होंने क्या की थी? पूजा की थी। किसने? किल्लणदास जी ने। ध्यान रखिए, किस संप्रदाय के अंतर्गत? रसिक संप्रदाय के अंतर्गत। और रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपको पता है अग्रदास जी ने की थी। और रसिक संप्रदाय संबंध किससे रखता है? वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी को समझ में आई होगी। आज का टॉपिक अपन यहीं खत्म करते हैं। कल अपन 1 बाय 1 एक एक करके जो संत है उन संतों को लेंगे। अच्छा, कमेंट आया है सर अग्रदास जी रामानंद के शिष्य हैं या कृष्णदास पिहरी के, प्लीज बताएं। देखिए, मैंने बताया था रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पिहरी, कृष्णदास पिहरी के शिष्य थे अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य थे कौन? किल्लणदास जी। समझिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ आज की जो क्लास है उसमें जो मैंने पढ़ाया था वैष्णव संप्रदाय समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं भाई, लाइक कर दो, लाइक ठोक दो भाई। और अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। जो भी विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहे, कोई भी पर्सनल बात, पर्सनल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है, जो भी बात करना चाहे आप जल्दी से कमेंट कर सकते हो।
हिमांशु सेन कोटा, यस सर, बहुत बढ़िया। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? अभी अभी बताया था मैंने, है ना। मैंने कहता हूं, अच्छा मैं सपना के लिए एक कहावत बोलता हूं, ग्रामीण भाषा की कहावत है, आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि काक पढ़ायो पीजरो और पढ़ गयो चारों वेद, और समझायो समझो नहीं रियो डेढ़ को डेढ़। मतलब आपको मैं अभी जब जस्ट समझा के आ रहा हूं, पता नहीं आप बीच में कहां चले जाते हो। संत पीपा जी राजस्थान के थे और उनके जो गुरु थे वो गुरु रामानंद थे। मैंने कहा था 12 शिष्यों में से सिर्फ 6 शिष्य ही क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? कबीर जी, सदना जी, सेना जी, पीपा जी, धन्ना जी, और लास्ट में रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, रैदास जी। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। बिंदु रावत, बहुत बढ़िया। जिंकल, ओके। नबीज मोहम्मद, थैंक्स सर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अनुज कुमार, यस सर। अच्छा, जो विद्यार्थी पर्सनल कमेंट करके बात कर सकता है, जल्दी से बात कीजिए। कोई भी अपने मन में क्वेश्चन उठ रहा है कोर्स से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी। रोहित सैनी, यो बहुत बढ़िया। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के अंदर 62,000 वैकेंसीज और आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी को ना रोकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, संत पीपा के गुरु रामानंद, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई भी विद्यार्थी, अच्छा अब कमेंट नहीं करोगे यहां पे ना बीच बीच में? ओ हो, विद्यार्थी भी बढ़ गए 19, बहुत बढ़िया सर। कुछ पूछ है आपसे हमने? अच्छा, रहते कहां पर हो? आपने कुछ पूछा है मुझसे, तो मुझसे पूछा है तो मैंने जवाब भी दिया था ना अभी, पता ही नहीं है? संत पीपा जी जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, यानी उनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। बीएस गुजर, राम राम बेटा, बहुत जल्दी आया तू, है ना, बहुत जल्दी आया, क्लास खत्म हो गई अब आया, है ना। ऐसे ही आया करो बेटा। जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं ना, मेरा उन सभी से अनुरोध है, ऐसे ही जुड़ा करो बेटा आप, है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा समझदार हो। और कोई भी विद्यार्थी, सर ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी? बेटा आप जब मन करे जब आ जाओ, क्योंकि अब तो हमने सोच लिया, एक बार तो हम सरकार से भी भिड़ जाएंगे, है ना। विद्यार्थी कहां तक घर पे बैठे रहे, कहां तक पढ़े नहीं वो, है ना। जब आपका मन करे आप क्लास लेने आ सकते हो, ठीक है। 21 हो गए, जल्दी से कमेंट करो भाई। अच्छा, अब बढ़े हैं ना, पता नहीं लास्ट में कैसे हुए। सपना समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करे सपना। 62,000 टीचर की वैकेंसी आएगी क्या सर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगी, है ना, 62,000 आएगी, सबकी आएगी। एलडीसी, चपड़ासी, टीचर वीचर सबकी 62,000 पद खाली हैं। गोपाल गुजर, अच्छा गोपाल गुजर, स्वागत है आपका, बहुत जल्दी आए आप, देर से ही दुरुस्त आए, ठीक है ना। पर कल से आप 10:05 पर आ जाओ, ठीक है ना। यदि आपको क्लास लेनी है आ जाओ। अक्षुलाल जाट, यस, चलो ठीक है सर जी, थैंक्स। चलो ठीक है, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक, और जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं लास्ट में, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी विद्यार्थी 10:05 पर क्लास लेने आ जाया करो, क्योंकि हमारी 10:05 पर क्लास स्टार्ट होती है। जिंकल कुमार का एक कमेंट आया, सर हम नहीं ले सकते ऑफलाइन क्लास, ओनली ऑनलाइन क्लास ही ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास ही चालू रखना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल चालू रहेगी, ऑफलाइन भी चलेगी और ऑनलाइन भी चलेगी। कल वाले क्वेश्चन का क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, कल वाले क्वेश्चन जो है उनके आपने आंसर भेजे हैं, किसी ने नहीं भेजे हैं, है ना। पूरे आ जाएंगे तब मैं यहां पर अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। चलो, रोहित कहां पर गया? रोहित उत्तरा, अच्छा सर जी मूंगफली निकाल रहे थे बेटा, बहुत बढ़िया है, मूंगफली निकालो, मूंगफली निकालते रह जाओगे, है ना। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, नहीं आया, नहीं आया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जो विद्यार्थी थे उनको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो अच्छी बात है, कमेंट करो इसको सपना। मैंने पूछा समझ में आया, बोले नहीं आया, चलो ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। सर मैंने तो फीस दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। कल मिलते हैं 10:05 पर। रोहित सैनी, हाँ होगा, करो, चलो ठीक है, मिलते हैं कल 10:05। 9 बजे से अपनी क्लास होती है किसकी? एक बार क्लास का शेड्यूल भी बता देता हूं मैं आपको, क्लास का शेड्यूल भी देख लीजिए, जो विद्यार्थी को पता नहीं है, आगाह नहीं है, वो देख लीजिए एक बार। देखो, सुबह 9 से और 10, 10 से और 11 इसमें इंडियन
हिस्ट्री, ठीक है, इसमें एशियंट हिस्ट्री चल रही है, ध्यान रखना। 10 से 11 की अगर बात करें तो राजस्थान जीके, ठीक है। इधर अगर बात करें तो 7 से 8 रीजनिंग शाम को, ठीक है, मीनिंग देख लेना आप। 9 मैथ और 9 से 10 टेक्निकल के लिए चल रही है कौन सी क्लास? टेक्निकल। जो विद्यार्थी जयन की तैयारी कर रहे हैं, जयन है ना, वो जयन की तैयारी के लिए आ जाए। और जल्द ही आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और साइंस की, ठीक है, वो आपको अनाउंस कर देंगे। तो ये क्लास तो आप लिया करो, ये अपना टाइम है 9 से 10 और 10 से 11 तो मॉर्निंग में, ठीक है। इवनिंग में 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। धन्यवाद।